नमस्ते। हम सबको स्टोरीज बहुत पसंद है और आज मैं आपके साथ मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी सुनाने वाली हूँ। डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के सभी पात्र काल्पनिक है और इस स्टोरी में जो मैं कैरेक्टर बताने जा रही हूँ वो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक डॉक्टर था। डॉक्टर के पास बहुत भीड़ आती थी। गांव के जितने भी लोग हैं वो सभी उस डॉक्टर के पास आते थे क्योंकि डॉक्टर का गुण आता था। डॉक्टर स्वभाव से बहुत शांत था, अपने काम से काम रखते थे। डॉक्टर की जो केबिन थी ना, जहाँ डॉक्टर चेक करता था पेशेंट को, वहाँ जस्ट एक चेयर होती थी, एक छोटा सा साइज का टेबल होता था जहाँ डॉक्टर लिख सकता था और पेशेंट को चेक कर सके, इतनी जगह होती थी। उस डॉक्टर के केबिन के बाहर एल शेप में एक छोटा सा लकड़ी का ब्लॉक होता था जहाँ सिर्फ 7 से 8 लोग बैठ सकते थे और वहाँ एक कंपाउंडर था जो उस भीड़ को मैनेज करता था और बाकी के सब लोग डॉक्टर के हॉस्पिटल के बाहर लाइन में खड़े रहते थे। वो लोग डॉक्टर के बारे में हमेशा नाराज़ होते थे, इतना पैसा लेकर क्या ऊपर जाएगा, अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं बनवा सकता। आसपास के लोग डॉक्टर से गुस्सा थे क्योंकि उनकी भीड़ की वजह से उस शॉप वाले को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जो कंपाउंडर था ना, वो उस भीड़ को मैनेज करता था, लोगों का नाम लिख कर लेता था। पर ये जो कंपाउंडर था ना, ये बहुत गर्म दिमाग का था, उसमें बहुत अहंकार था और उसकी ज़बान बहुत कड़वी थी। वो हमेशा लोगों से कड़वाहट से, बदतमीजी से, एरोगेंटली और अहंकार से बात करता था। वो कभी किसी से प्यार से, हम्बल से या बात करने का एक तरीका होता था, वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। अगर कम शब्दों में बताने जाऊँ ना, तो चाय से किटली गरम, तो ये गरम किटली थी, हमेशा गर्माहट से भरी हुई होती थी। कभी किसी के साथ वो प्यार से बात नहीं करता था। तो भीड़ में से या पेशेंट में से कोई लोग अगर डॉक्टर के पास इसकी कंप्लेन करते थे ना कि डॉक्टर मैंने जस्ट उसको पूछा कि मेरा नंबर कब आएगा, तो ये इतनी बदतमीजी से बात करता है कि वो दिमाग में चला जाता है। डॉक्टर जब उससे पूछते थे ना कंपाउंडर से, तो कंपाउंडर हमेशा अपनी बात रखता था। मैं हूँ इसलिए ये सब चल रहा है, इतनी भीड़ मैनेज करना आसान नहीं है, मैं कैसे करता हूँ मुझे पता है। आप एक लोगों को हैंडल कर सकते हो बट इतने सारे लोग मुझसे कैसे बात करते हैं मैं नहीं बता सकता हूँ डॉक्टर आपको। और वो हमेशा अपनी बातों को रखता था और काम पर लग जाता था। हमेशा वो सबके साथ सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट से बात करता था। और उसी हॉस्पिटल में एक लेडी थी जो झाड़ू पोछे का काम करती थी। झाड़ू पोछा होने के बाद ऊपर, उसी हॉस्पिटल के ऊपर एक छोटी गोडाउन जैसी जगह थी जहाँ डॉक्टर पेशेंट को एडमिट करते थे। ऐसे नीचे गद्दे बिठाए हुए थे और उस पर पेशेंट को एडमिट किया जाता था। उस पेशेंट को देखना, उस पेशेंट को डॉक्टर की ज़रूरत है, सलाइन कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ख़त्म हुआ, वो नीचे आकर डॉक्टर को बताती थी। ऊपर उन लोगों को, उन पेशेंट को संभालते संभालते ना धीरे धीरे वो लेडी, जो नर्स काम करती है ना, सलाइन लगाना, इंजेक्शन देना, सलाइन कम ज़्यादा करना, उसको एडजस्ट करना, पेशेंट की मूवमेंट को एडजस्ट करना, जो नर्स, बेसिकली नर्स जो काम करती है वो सब काम ये लेडी सीखने लगी। तो सब इसको नर्स, सिस्टर सिस्टर कहने लगे। तो ये सिस्टर है ना, आने वाले लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। जब भी उनको ज़रूरत थी उनको प्यार से हैंडल करती थी। इसलिए ना बहुत बार पेशेंट और पेशेंट के घर वाले खुश होकर ना, जब भी घर से पेशेंट के और पेशेंट के घर वालों के लिए खाना आता था ना, तो वो हमेशा इस सिस्टर के लिए भी मंगवाते थे। जब भी चाय आती थी तो सिस्टर के लिए भी चाय आती थी। और सब घर जाते समय डॉक्टर को हमेशा फीडबैक देते थे कि ये नर्स बहुत प्यारी है, इसने हमारा बहुत ख्याल रखा और उसकी वजह से हम ये 3-4 दिन एडमिट जो हुए तो वो अच्छे हम गुजार सकें। अब क्या हुआ, वो जो नर्स थी, जो सिस्टर थी, उसका एक बेटा था और सिर्फ वो थी। वो हमेशा अपने बेटे के लिए कंसर्न रहती थी कि हमारा अपना तो कोई नहीं है, तो मेरा बेटा जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो कुछ करे, ऐसा उसको हमेशा लगता था। वो दिन रात मेहनत करती थी, अपने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करती थी, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। और वहाँ जो लोग उससे मिलते थे उनसे वो अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर कर खुद की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन उसको मिलता था। ऐसे ही एक बार उसने किसी पेशेंट के घर वालों के साथ और उस पेशेंट के साथ शेयर किया कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कुछ तो करे, पर मैं उसकी एजुकेशन की फ़ीस भी नहीं दे सकती और मुझे ऐसे लगता है कि वो कुछ करे बट मुझे समझ में ही नहीं आता मैं उसके लिए क्या करूँ। तो उसमें से किसी ने उसको कहा कि अब तू अपने बेटे को पैथोलॉजी का कोर्स करा दे, जो ब्लड टेस्ट करते वो कोर्स करा दे। तो नर्स ने डॉक्टर के साथ शेयर किया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है,
तो मैं क्या अपने बेटे के लिए ये कोर्स कराऊँ? डॉक्टर ने कहा हाँ बहुत अच्छा है, इवन अगर कुछ पैसे कम पड़ जाते तो मैं दे दूंगा, आप बाद में उसको धीरे धीरे मुझे रिटर्न कर सकते हैं। तो नर्स ने अपने बेटे को पैथोलॉजी के कोर्स के लिए भेजा, वो पैथोलॉजी का कोर्स करने लगा। नर्स और दुगनी मेहनत करने लगी। हॉस्पिटल से जब उसकी ड्यूटी ख़त्म होती थी तो एक ऐसे फैमिली उसको पता थी, जो फैमिली उसको उसके पास एज अ पेशेंट एडमिट थी, तो उनके पास ना वो 9 बजे खाना बनाने के लिए जाती थी, वही खाना खाती थी और फिर घर चली जाती थी। कुछ सालों बाद क्या हुआ पता है? डॉक्टर ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया। उस हॉस्पिटल में अब सब काम ना अलग अलग डिपार्टमेंट से बनने लगे, हर काम का एक डिपार्टमेंट बनने लगा। तो वहाँ जो भीड़ मैनेज करने के लिए सबका कंप्यूटराइज्ड होने लगा। भीड़ अब ना इस कंपाउंडर को कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि जब तक वो ड्यूटी में था वो हमेशा ऐसे बात करता था, बदतमीजी से, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था। लोग उसको आके जो पूछते थे तो वो रोब झाड़ता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। उसने कभी कुछ नहीं सीखा और डॉक्टर ने उसको 2 से 3 बार कहा कि तू कंप्यूटर का कुछ सीख ले, ये आगे जाकर हमारे लिए काम आएगा। बट कंपाउंडर ने कभी नहीं सीखा। उसने हमेशा दूसरों से कड़वाहट में बात करना और मैं वो बिजी रहा। तो उस हॉस्पिटल में कंपाउंडर के लिए कोई काम ही नहीं था, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं था। अब ना कंपाउंडर के लिए सिर्फ एक ही काम बचा था, वो था वॉचमैन, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाया, जिसने पूरी जिंदगी कड़वाहट से बात की। अब लोगों के सामने झुक कर वॉचमैन की ड्यूटी करना, इतना ग्रेटफुल होना और इतनी अच्छाई उसके खून में नहीं थी। तो वो डॉक्टर से झगड़ने लगा, मैंने मेरी ज़िंदगी आपके हॉस्पिटल के लिए दी, मेरी वजह से आपका नया हॉस्पिटल बना, मैं था इसलिए भीड़ मैनेज हो रही थी, मैं था इसलिए सब चल रहा था, और आज जब आपका नया हॉस्पिटल बना तो आपके पास मेरे लिए जॉब ही नहीं है और आप मुझे वॉचमैन की ड्यूटी दे रहे हैं। इस तरह से वो डॉक्टर से झगड़कर चला गया। जो नर्स थी ना, उसको वहाँ उस हॉस्पिटल में जो क्लीनिंग का डिपार्टमेंट था उसका हेड बनाया गया। हॉस्पिटल की सब क्लीनिंग देखना, सब उसके प्रोडक्ट आए, सब जगह क्लीनिंग हुई या नहीं हुई, ये सब डिपार्टमेंट वो नर्स देखती थी। और उस नर्स का जो बेटा पैथोलॉजी कोर्स कंप्लीट कर आया, वो उस हॉस्पिटल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट संभालने लगा और उसकी वाइफ भी उसी डिपार्टमेंट से थी। तो वो दोनों मिलकर वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट संभालने लगे और तीनों की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। तीनों ने अपना घर बनाया, उस घर में वो खुशहाली से रहने लगे और वो नर्स की पूरी ज़िंदगी बदल गई। और ये जो कंपाउंडर था ना, जिसने पूरी ज़िंदगी गांव के लोगों से, भगवान ने उसको एक चांस दिया था गांव के पूरे लोगों से इंटरेक्शन होने का। अब जब वो गांव के पास गया तो उसके लिए कहीं जगह नहीं थी। जब भी ये कंपाउंडर गांव में किसी के भी पास काम मांगने के लिए जाता था, लोग बोलते थे तुझ में इतनी अकड़ है, तू कभी काम भी कर सकता है, हमेशा पूरी ज़िंदगी तू लोगों से इस तरह से बात करता है, मैं तुझे जॉब पर रखूँ, अपना काम खराब करूँ क्या? उसको कोई काम नहीं दिया, किसी ने काम नहीं दिया। और जब वो अपने घर जाने लगा, जब वो घर में रहने लगा, जॉबलेस था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, तो उसकी वो जो अकड़ है वो पूरी उतर गई और घर के लोगों ने भी उसको निकाल दिया। क्योंकि जो बंदा बाहर इतने बदतमीजी से रहता है ना, वो घर में इससे भी ज़्यादा बदतमीज़ होता है। उसकी वाइफ और बच्चों ने कहा इसने हमें पूरी ज़िंदगी कभी प्यार से बात नहीं की, हमेशा झगड़ा, गुस्सा, बदतमीजी, हमेशा हमारा जीना इसने हराम किया, हम इसको घर में नहीं रखेंगे। जिस इंसान ने हमेशा दूसरों के साथ बदतमीजी से बात की, अपने अकड़ में रहा, अब पता है वो इंसान रास्ते पे आ चुका था और हमेशा वो लोगों से बुरी बातें सुनने लगा। उसका अहंकार टूट चुका था और पूरी ज़िंदगी जो दूसरे पे रोब जमाता है ना, जब उस पर कोई रोब जमाता है ना, तो उसके लिए हर क्षण विष की तरह होता है। तो उस दिन के बाद वो लाइफ को मर मर कर जिया, जीकर नहीं मरा। और सिर्फ इसकी वजह ये थी उसका अहंकार, उसका लोगों से बदतमीजी से बात करना, उसका घमंड में रहना। आपको पता है इस कहानी के जो कैरेक्टर है ना, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ये तीनों हमारे अंदर होते हैं। हमारे अंदर डॉक्टर भी होता है, वो कंपाउंडर भी होता है जो अहंकार से भरा हुआ होता है, जो दूसरों को नीचा दिखाकर बात करता है, वो हमेशा मैं रहता है, जो हमेशा बदतमीजी से बात करता है, वो कंपाउंडर भी हमारे अंदर होता है। हम दूसरों के अंदर के कंपाउंडर को बहुत अच्छे से ढूंढ लेते हैं, पर हमारे अंदर के कंपाउंडर को हम पहचान भी नहीं पाते हैं। नर्स, वो नर्स रिप्रेजेंट करती कि कितना भी दुख आए, कुछ भी आए, बट हर दिन जब अपनी लाइफ पर, अपने आप पर हम मेहनत करते ना, तो देर लगेगी पर बहुत अच्छा होगा। इस स्टोरी के डॉक्टर रिप्रेजेंट करते हैं प्रभु श्री राम जी को
और जो कंपाउंडर है ना वो रिप्रेजेंट करता है रावण जी को। रावण जी के पास सब कुछ था, पैसा। जिन भी लोगों को लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, तो रावण जी के पास सोने की लंका थी। उसका अहंकार पूरी तरह से टूट चुका। इतना पैसा होने के बावजूद भी रावण के पास बहुत बुद्धि थी, वो बहुत बुद्धिमान था रावण। तो जिनको ऐसा लगता है ना मेरे पास बुद्धि है, पर अगर वो अहंकार से भर जाएंगी ना तो रावण जी का भी अंत। आज तक छोटे बच्चे, मतलब कितनी पीढ़ियाँ चली गई, फिर भी आज हम रावण को जलाते हैं। रावण के पास बहुत विद्या थी, रावण बहुत शक्तिशाली थे, रावण सबसे बड़े साधक थे, रावण बहुत मेहनती थे, रावण के पास सब कुछ था। पता है फिर भी कोई उनकी वैल्यू या रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि रावण बदतमीज थे, अहंकार से भरे हुए थे। रावण सबसे शक्तिशाली साधक था, उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, उनके पास भगवान शिव प्रसन्न हो चुके थे। फिर भी हम रावण से नफरत करते हैं क्योंकि रावण कड़वाहट से बड़ा हुआ था, रावण के पास हम्बलनेस नहीं था। यही वजह आज तक हम रावण को जलाते आए हैं। तो जब भी कभी हम कोई भी अहंकार, कोई भी हमारे पास प्लस पॉइंट हो जो दूसरों के पास नहीं वो हमारे पास है, तो उस समय ना हमें हमेशा नम्र होकर भगवान के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें वर्ल्ड टूर पे जाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, ना कि वो किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हमें और कुछ ना कुछ नया करने में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ किसी को बुली करने में हम अपनी बुद्धि लगाएं। और डॉक्टर के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है राम जी। अपने काम से काम रखना, हर दिन बेहतर बनना, हर दिन अपने काम के लिए दिल और जान लगाना, मैं इस बीमारी से दूर रहना, हमेशा नम्र होना। जो भी मेरे पास प्लस है, जो भी मेरे पास सबसे अच्छा है, उसके लिए नम्र होना और वो अच्छे कामों में इन्वेस्ट करना। इतिहास गवाह है, आज तक हम प्रभु श्री राम जी के प्रति नम्र हो जाते हैं और रावण के प्रति उसको जला देते हैं। जो भी लोग अहंकारी होते हैं ना वो हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा होगा, उनकी लाइफ में इतना बड़ा एक कुछ गड्ढा आएगा जिससे फिर वो उभर नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हम हमेशा अवेयरनेस रखें। जब भी कभी हमारे अंदर का कंपाउंडर जागेगा ना तो हम याद रखेंगे कि कंपाउंडर का अंत हमेशा डिप्रेशन। कंपाउंडर की राह में हमेशा ऐसे लोग वो अट्रैक्ट करेगा जो धूर्त होंगे, कपट से भरे हुए होंगे, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, जो सिर्फ नीचा खींचने का काम करेंगे। और जब भी कभी हम डॉक्टर की राह पर चलेंगे या फिर नर्स की राह पर चलेंगे, नर्स रिप्रेजेंट करती है कि जब भी कभी लाइफ में दुख आएगा, हमें लगेगा हम सबसे पीछे है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, उस हर क्षण हम सिर्फ अपने आप पे मेहनत करेंगे, अपने दुख पे मेहनत करेंगे, हर दिन अपना बेहतरीन करने में मेहनत करेंगे। देर लगेगी पर बहुत अच्छा होगा। आपको पता है लता मंगेशकर जी एक बेस्ट डॉक्टर का एग्जाम्पल है। लता मंगेशकर जी ने इतना सक्सेस पाया, इतनी लक्ष्मी कमाई, इतना सक्सेस, इतना पैसा और इतनी ख्याति कमाने के बाद जब लता मंगेशकर जी को किसी ने पूछा तब उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं थी, मैं इतना भी अच्छा गाना नहीं गा रही थी, बट उस भगवान ने मुझे चूज़ किया। अदरवाइज बहुत अच्छे गाने वाले लोग थे, पर पता है मैंने नहीं ये किया, मुझे उसने चूज़ किया। ये सक्सेस मेरे गाने की वजह से या मेरी वजह से नहीं, उसने मुझे वैसे बनाया, इसलिए ये सब हुआ। अदरवाइज बहुत अच्छे गायक भी थे। इतना सक्सेस, इतना पैसा, इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद जो श्री कहती है कि मुझे इसकी वजह से मिला, यूनिवर्स की वजह से मिला, भगवान की वजह से मिला। कितना बड़ा डॉक्टर का एग्जाम्पल है। उनमें थोड़ा भी मैं ये तो वो बोल सकते थे, हाँ मैं बहुत मेहनत करती हूँ, 3 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। कितने हम्बल, एक बार भी नहीं बोला मैं। और पता है जो डॉक्टर बनते हैं ना उनको हमेशा बहुत ज़्यादा मिलता है, इसी वजह से मिलता है क्योंकि वो डॉक्टर हैं। और ना इस स्टोरी के बाद ना मैंने अपने आप को कोशिश की है कि यार मैं ना कंपाउंडर लोगों से भी दूर रहूँ। कंपाउंडर लोग मतलब कौन? अगर आप कई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, रिश्तेदारों में जाते हो, किसी शादियों में जाते हो या किसी ऐसे ग्रुप में रहते हो, अब देखोगे वहाँ कुछ लोग ना कंपाउंडर होते हैं। कंपाउंडर मतलब ना वो हमेशा दूसरे के बारे में बुरी बातें करेंगे, दूसरों पर मजाक कराएंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे या आपको नीचा दिखाएंगे या आपकी एनर्जी को लो करेंगे, या ना वो अपना रोब झाड़ेंगे या फिर वो बताएंगे कि वो है इसलिए दुनिया चल रही है, अदरवाइज दुनिया
मतलब पॉसिबल ही नहीं चलना। ऐसे लोगों से ना हम हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग हैं ना हमेशा हमें निगेटिव वाइब्स देते रहते हैं। ऐसे लोग अगर हमारी लाइफ में आते हैं ना तो हम उनसे दूरी बना कर रखेंगे। कभी भी आप और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी जाएंगे ना, हम थोड़ा पॉज लेंगे और हम ना देखेंगे कौन डॉक्टर है, कौन कंपाउंडर है, कौन नर्स है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम कंपाउंडर से दूर रहे। कंपाउंडर हमारे साथ आर्गुमेंट्स भी करने आएंगे ना तो हम कहेंगे जी जी आप सही हो, आप हो इसलिए सब चल रहा है, नहीं तो क्या पॉसिबल ही नहीं है, यस यस आप ही। ऐसे कर से हम उनसे अपना अपना पीछा छुड़वाएंगे। पर ना हम हमेशा डॉक्टर के हाथ पकड़ेंगे। डॉक्टर मतलब अच्छी संगत, डॉक्टर मतलब हाई वाइब्रेशनल लोग, डॉक्टर मतलब हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाले लोग, डॉक्टर मतलब वो लोग उनको किसी के लाइफ के बारे में कुछ नहीं, उनको सिर्फ अपने काम से काम रखना है और हर दिन अपना बेस्ट देना है। ऐसे लोगों को अच्छी संगत का जब हम हाथ पकड़ते हैं ना, आपको पता है हम कुछ भी ना करें फिर भी हम आगे चलते रहते हैं। और अगर हम बुरी संगत में रहेंगे ना तो वो हमें सब गॉसिपिंग बताएंगे, वो हमें सब, बट एक पॉइंट ऐसे आएगा कि वो हमारे लिए भी गड्ढा खोदेंगे और इस तरह से हमें डुबाएंगे कि फिर हम ऊपर उड़ नहीं पाएंगे। एक वो बहुत अच्छी कहावत है कि अगर हम आप और मैं पूरे दिन मच्छी बेचने वाले जो मार्केट होता है ना वहाँ अगर रहे ना, तो अपने और मैंने मच्छी खाई भी नहीं है फिर भी हमारे शरीर से मच्छी की ना बदबू आना स्टार्ट होता है। और वही आप और मैं पूरी दिन ना परफ्यूम की शॉप में रहे हैं, पूरे दिन हम परफ्यूम के शॉप में हमने स्पेंड किया, हमने परफ्यूम भी स्प्रे नहीं किया, पर जब हम बाहर जाएंगे ना तो हम अच्छा स्मेल करने लगते हैं। ये होता है सहवास का अंतर। अच्छी संगत बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।